नेल्स हाइपोथेसिस, जो कि 1930 में उसने पेश किया। अब याद रखें, जो ऑक्सीजन पैदा होती है ना वाटर की स्प्लिटिंग से, पानी को तोड़ने से, यानी जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है ना, तो यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन पैदा हुई। तो ऑक्सीजन जो पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से पैदा हुई, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, यानी सांस लेने में। इसी ऑक्सीजन, यानी यही ऑक्सीजन है ना जो पौधा खारिज करता है, हम इसी से सांस लेते हैं। अब वो बात कर रहा है कि प्लांट स्प्लिट वाटर एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। पौधा पानी को तोड़ता है किस लिए? पौधे को तो हाइड्रोजन चाहिए कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो पौधा हाइड्रोजन के लिए तोड़ता है, लेकिन रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन भी पैदा हो जाती है जो कि पौधे के लिए बाई प्रोडक्ट है, तो पौधा उसको खारिज कर देता है। अब वो कह रहा है कि ये जो, याद रहे ये आज तो हम पता है, हमें पता है ना, लेकिन पहले ये एक किस्म का हाइपोथेसिस था, क्योंकि पहले ये नहीं पता था कि फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली ये ऑक्सीजन आया कि वाटर से आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, तो ये नहीं पता था। लेकिन ये एक हाइपोथेसिस बना है कि प्लांट वाटर को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन के लिए और वो ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज कर देते हैं। यह हाइपोथेसिस किस चीज़ पे बेस कर रहा था? फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया पे ये बेस कर रहा था कि बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज तो बनता है लेकिन ऑक्सीजन खारिज नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन खारिज इस वजह से नहीं होती कि वो बैक्टीरिया हाइड्रोजन पानी की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड से हासिल करते हैं, यानी वहाँ पे इस वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो सल्फर रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। उसी की बुनियाद पर यह हाइपोथेसिस बनाया गया था कि जिस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन ली जाती है, इसी तरह पौधे क्या करते होंगे, पानी से हाइड्रोजन लेते होंगे और ऑक्सीजन रिलीज होती होगी। अब यानी ऑक्सीजन सोर्स जो सा है ना वो वाटर है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन खारिज हो रही है ना, इसका सोर्स पानी है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हाइपोथेसिस कंफर्म हुआ 1914 के अंदर, जब एक हैवी ऑक्सीजन आइसोटोप डिस्कवर हुआ। पहले जो नॉर्मल ऑक्सीजन का आइसोटोप है वो ऑक्सीजन 16 वाला, एटॉमिक मास 16 है। एक हैवी आइसोटोप डिस्कवर हुआ एटॉमिक मास 18 वाला। तो अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप बनाए गए। ग्रुप नंबर 1 के अंदर क्या किया गया, जो पानी बनाया गया ना, उस पानी बनाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। तो उस पानी बनाने के लिए जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की गई वो 18 वाली इस्तेमाल की गई। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को रिएक्ट करवाया गया फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बोहाइड्रेट बना, वाटर बना, जो ऑक्सीजन रिलीज हुई ना वो थी ऑक्सीजन 18 वाली। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन 18 किसके पास थी? वो तो वाटर के पास थी, कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो नहीं थी। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में खारिज होने वाली ऑक्सीजन पानी से आ रही है। दूसरा ग्रुप लिया गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाई गई उसको ऑक्सीजन दी गई हैवी आइसोटोप, जबकि वाटर को नॉर्मल आइसोटोप। फोटोसिंथेसिस हुआ तो कार्बोहाइड्रेट में भी ऑक्सीजन हैवी आइसोटोप वाला था, वाटर में भी। जो ऑक्सीजन खारिज हुई वो नॉर्मल आइसोटोप वाली थी। इसका मतलब जो ऑक्सीजन का आ रही है वो कहाँ से आ रही है? पानी से आ रही है। तो लिहाजा ये कंफर्म हो गया कि फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन पानी से आ रही होती है। अब वो ऑक्सीजन तो पानी से आ रही है और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन है ना वो कहाँ जाते हैं? हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर। वाटर के जो बाकी 2 हाइड्रोजन है ना, उनको उन हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है रिड्यूस करने के लिए NADP को NADPH के अंदर। फिर जब ये NADPH रिड्यूस हो जाता है तो ये एनर्जी का सोर्स है, ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।